आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यूपीपीसीएल TGT2 की जो नई टेक्स्ट सीरीज है उसकी पहला लेक्चर है जो आज। ठीक, तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेसिक क्वेश्चन है उसके बारे में आज देखेंगे। तो चलिए टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है और आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो जो न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों वो आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। और जो धनावेश होता है, जो धनात्मक चिन्ह होता है वो प्रोटॉन पे होता है, और जो ऋणात्मक आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, कि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है। जो वैद्युत अपघट्य होता है उसमें धारा का प्रवाह यानी धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा पहुंचती है। ठीक, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, दूसरा होल्स द्वारा, तीसरा आयन और चौथा न्यूट्रॉन। ठीक, तो जो वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है वह आयन के द्वारा पहुंचती है। ठीक, तो आपका आंसर नंबर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कांच के टुकड़े को रेशम के से घर्षण कराने पर रेशम होगा, यानी जब कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम क्या होगा। ठीक, ऑप्शन दिया है धनात्मक यानी धनावेशित, दूसरा ऋणावेशित, तीसरा उस पर कोई आवेश नहीं होगा यानी आवेशहीन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो जो रेशम होता है वो होता है ऋणावेशित। ठीक, तो रेशम हो जाएगा ऋणावेशित और कांच का टुकड़ा जो होगा वो होगा धनावेशित। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कूलाम्ब के नियमानुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है। ठीक, ऑप्शन दिया है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, निर्वात की परम वैद्युतशीलता यानी विद्युत एप्सिलॉन 0 पर निर्भर करता है, और उपरोक्त सभी। ठीक, तो दोस्तों जो कूलाम्ब का नियम होता है वह इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सभी काम इसमें सभी मतलब तीनों ऑप्शनों पे लागू होता है। अब कूलाम्ब का नियम क्या होता है, कूलाम्ब का नियम होता है बेसिकली F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 Q2 अपन R²। ठीक, तो ये Q1 जो है वो पहला आवेश पर चार्ज होता है, और Q2 होता है वो, और R² जो है उसके बीच की दूरी। ठीक, तो कूलाम्ब का नियम यही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन दिया दोस्तों कि विद्युत बल रेखाएं खत्म होती है। ठीक, ऑप्शन दिया धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश पर, अनियंत्रित होती है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। अब विद्युतीय बल रेखाएं कहाँ होती है, तो सॉरी, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी खोखले गोले की चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अगर कोई खोखला गोला है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। किसी खोखले गोला है तो उसके जो अंदर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो वो शून्य हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैद्युत धारा है यानी विद्युत धारा कैसी राशि है। ऑप्शन दिया है सदिश राशि, अदिश राशि, कहा नहीं जा सकता, और कभी सदिश और कभी अदिश। जो विद्युत धारा है
वह बेसिकली अदिश राशि है। अब अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? तो वे राशियाँ जिनको परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। और सदृश राशि किसको कहेंगे? जिसको परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम अगर कहेंगे कि आप 1 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाओ, तो 1 किलोमीटर जो है परिणाम हो गया कि आपको 1 किलोमीटर चलना है और दिशा उत्तर की तरफ ही जाना है, ठीक। ऐसा ये विद्युत धारा में नहीं होता है, ठीक। उदाहरण के लिए हम बता दिए। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा चालकता पर निर्भर, मतलब चालकता का मात्रक है। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? अब चालकता का मात्रक कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे पहले, ओम, फैराडे, साइमन और हेनरी। तो विद्युत चालकता का मात्रक जो होता है वो होता है साइमन, ठीक। तो साइमन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक। देखिए, यदि किसी चालक के आयतन को बिना परिवर्तित किए बिना, यानी अगर किसी चालक का जो चालक है उसका आयतन परिवर्तित नहीं किया जाता है और उसकी लंबाई को, पहले लंबाई L थी, अब उसकी लंबाई को 3L 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो उसका जो प्रतिरोध पूछ रहा है, उसका प्रतिरोध R है वो कितने गुना हो जाएगा। यदि हम कोई तार लिए हैं, ठीक, यानी इतना मोटा तार है, ठीक, और इसकी लंबाई को बढ़ा दिए उसके आयतन में परिवर्तित किए बिना, यानी अब तार को थोड़ा पतला कर दिए और इसकी लंबाई को बढ़ा दिए, ठीक। अब तार इतना मोटा था, अब इतना पतला हो गया, तो उसका प्रतिरोध होगा, वो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुना, ठीक। अगर 3 गुना बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना, ठीक। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव और विद्युत धाराएं होती है। जब हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव और विद्युत धारा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो विद्युत धारा होती है इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो विभव होता है यानी वोल्ट, ठीक, वोल्ट समान बना रहता है और विद्युत धारा, जो धारा होती है वो अलग अलग होती है, यानी भी समान रहता है और धारा यानी एम्पियर जो होता है, धारा का मात्रक एम्पियर है, तो वो अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के ये रहे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि बेसिक क्वेश्चन थे और अधिकतर परीक्षा में ये भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।